अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास जो है वो इक्वेशंस गिवन है, इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। आपके पास फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है वो आपके पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे भी एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट मीन्स के जिसके साथ जो है वो आपके पास आयोटा है। तो इसको आपने एक्स और वाई की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से आप नोट कर लें। ठीक है, नीचे लिख लें 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी आपने क्या किया कि रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जो है वो कंपेयर किया। 2x + 5 को आपने 1 के साथ कंपेयर किया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। नेक्स्ट y - 3 ब्रैकेट आयोटा को आप +2 आयोटा के साथ करेंगे तो देखें आयोटा इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी आयोटा, ये दोनों आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। आपने इन दोनों इक्वेशन में से जो आपको इक्वेशन इजी लगती है उसमें से आपने एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो ये जो सेकेंड इक्वेशन नंबर बी है ये ज़्यादा इजी है, यहाँ से इजीली जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। तो आप कहेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर बी y - 3 इज इक्वल टू, y - 3 इज इक्वल टू हो गया। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, y इधर ही रहेगा, 3 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई जो है y की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 जो ए है इक्वेशन नंबर, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी 2x + 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, 2x इधर ही रहेगा, 5 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 1 - 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का लगेगा और 4 आ जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, -4/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और x का आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, आपने बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो आप एंड पे लिख देंगे। सो अब y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आपका जो है पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये बिल्कुल सेम जो पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया है उसी की तरह है। आपके पास दोनों साइड पे जो है वो रियल पार्ट्स भी गिवन है और इमेजिनरी पार्ट्स भी गिवन है। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन लिख लेते हैं और क्वेश्चन को जो है वो अगेन हम नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है 4 - y। ठीक है, ये हमने दोबारा इसको नोट कर लिया। अब क्या स्टेप था हमारे पास कि हमने कंपेयर करना था रियल नंबर्स को, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए जब हमने कंपेयर किया तो 3x + 2 जो है ये आपके पास एक रियल पार्ट है, ये इक्वल आ जाएगा 5 के, जो कि 5 भी आपके पास रियल पार्ट है। 3x + 2 इक्वल आ जाएगा 5 के, ये आपके पास पार्ट नंबर जो है इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए -4 - y आयोटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 आयोटा के। चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4 - y इज इक्वल टू 3।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, माइनस का साइन अब जो है वो लास्ट में लगाना है, क्योंकि अगर प्लस का साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी थी, इसलिए हम प्लस का साइन जो है वो अमूमन नहीं लगाते, लेकिन जब माइनस हो तो वो लिखना जो है वो साथ ज़रूरी होता है। अब आपने कोई सी एक इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है, उसमें से आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम पहले इक्वेशन नंबर 1 ही ए जो है उसको यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए क्या है, 3x + 2 = 5। अब 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 5 - 2 5 - 2 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3x = 5 में से आपने 2 माइनस किया 3। अब ये जो 3 है इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट आउट होंगे, तो आपके पास x का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1। यहाँ से आपने जो है वो x का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी जो है वो आपके पास गिवन है माइनस ब्रैकेट -4 - y = 3। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो जब अप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4 + y = 3। अब ये 4 इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। y = 3 में आपने 4 ऐड किया, ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ये आपके पास जो है वो y का भी आंसर आ गया। सो हम एंड में लिख देंगे कि जो है x है वो हमारे पास 1 आया है, जबकि जो y है वो उसका आंसर हमारे पास क्या आया है 7। यहाँ पे जो पार्ट नंबर 2 है इसका वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है इसका, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अभी आपने जो दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपके पास जो है वो रियल नंबर अलग से सेपरेट गिवन थे और इमेजिनरी पार्ट अलग से गिवन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में देखें इमेजिनरी और जो रियल नंबर्स हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, इसको अब आपने कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन लिख लें। क्वेश्चन हम दोबारा जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें बेसिकली क्या करना है कि इस साइड पे आपने रियल को जो है रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है, उसके बाद आपने जाके कंपेयर करना है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझे। x जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो ये प्लस ही आएगा, x आयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, प्लस है, प्लस लगा देंगे, y 1 पे मल्टीप्लाई करेगा तो y हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y जो है 2 आयोटा पे मल्टीप्लाई करेगा तो 2y आयोटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये साइड 3 + 4 आयोटा ऐसे ही चलती आएगी। ठीक है, आपने इसको दूसरी साइड पे लेके नहीं जाना, आपने इसको कंपेयर करने के लिए रखना है। क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है और जो विदाउट आयोटा है यानी जो रियल पार्ट है उसको आपने एक साइड पे लिख लेना है। ये हो जाएगा 2x + y, ये आपके पास ये आ गया रियल पार्ट। ठीक है, अब आपने इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे लिखना है, वो क्या है प्लस x आयोटा - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आयोटा को आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + y प्लस यहाँ से आपने जो है आयोटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x - 2y। ठीक है, देखिए x आयोटा था ना, आयोटा बाहर चला गया, 2y आयोटा था, आयोटा बाहर चला गया तो सिर्फ आपके पास 2y आ गया = 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अगर अब आप नोटिस करें तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह आगे के रियल पार्ट अलग है, सेपरेट है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक हो गया, अब आपने इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब आप 2x + y को किस पे कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, यानी 2x + y = 3। ठीक है, नेक्स्ट नीचे ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी के साथ कंपेयर करोगे तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2y = 4। ये इक्वेशन नंबर ए हो गई, ये इक्वेशन नंबर जो है वो आपके पास बी आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान दें
यहाँ पे देखें, पहले हमने जब इक्वेशंस बनाई तो हमारे पास क्या होता था कि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, यानी यहाँ x होता था, यहाँ पर y होता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल गिवन है दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पे भी x है y है, यहाँ पे भी x है y है। अब आपने क्या करना है, किसी एक जो है जो है सिंपल इक्वेशन है उसको आपने लेना है और वहाँ से आपने x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी ए इक्वेशन को जो है वो यूज़ किया। वो हमारे पास क्या है, 2x + y = 3। अब आपने यहाँ से जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। y इधर ही रहेगा तो आपके पास जो है, ठीक है, तो 2x जो है वो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये अब आपने इसको इक्वेशन नंबर जो है वो उसको 1 कह दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर बी में पुट करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पुट y = 3 - 2x इन इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी के है x - 2y = 4। अब जहां जहां पे आपको y नजर आएगा वहां पे आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। x वैसे रहेगा -2y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 - 2x = 4। x यहीं पे रहेगा -2 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 6, 2 3 6 आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा = 4। अब 6 इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x + 4x = 4 + 6। 4 में 1 ऐड किया 5x आ जाएगा = 6 में 4 ऐड किया 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो x का आंसर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास x का आंसर 2 आया है, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने जो है इसको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे जो है वो आपको कर देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास थी y = 3 - 2x। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आप इसके नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y = 3 - 2, x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो y = 3 - 2 2 4, तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो दो आंसर आ जाएंगे x का। ठीक है, और आपके पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो नीचे लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो x किसके इक्वल आया है, 2 के, और y जो है वो किसके इक्वल आया है, -1 के। ये हमारा यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है, 1 - आयोटा x + 2 + आयोटा ब्रैकेट y = 4 - आयोटा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे आपने क्या करना है, इस साइड पे जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो आपने सेपरेट करना है। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद आपने क्वेश्चन को अगेन नोट कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है कि x को जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। x 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो x - आयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा आ जाएगा, -x आयोटा। y जो है वो 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो +2y हो जाएगा। y जो है प्लस आयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y हो जाएगा = 4 - आयोटा हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो रियल पार्ट्स हैं यानी जो विदाउट आयोटा टर्म्स हैं उनको आपने एक साथ लिख लेना है। वो कौन सी होंगी, x + 2y -x आयोटा प्लस आयोटा y = 4 - आयोटा। अब इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लो, x + 2y ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि आयोटा को जो है वो आपने कॉमन लेना है। ठीक है, अगर आप -आयोटा को कॉमन लेते हो तो अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, पॉजिटिव आयोटा को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि y पॉजिटिव है ये पहले आ जाएगा, x नेगेटिव है ये आपके पास बाद में आ जाएगा = 4 - आयोटा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो है इन दोनों को कंपेयर करना है। आप देखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आपने इनको कंपेयर किया। ठीक है, जब आपने कंपेयर किया तो x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस 2y जो है वो 4 के इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। नेक्स्ट देखें, y माइनस एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ओटा जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी आपके पास -1 बचेगा ना, -1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक ईजियर यानी जो सिंपल इक्वेशन है उसको यूज़ करना है और x या फिर y की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट आपने करना है। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर बी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर बी यूज की। इक्वेशन नंबर बी है आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप जो है x या फिर y की वैल्यू निकाल लें। हम यहाँ से y की निकालेंगे तो y इधर ही रहेगा, x उधर जाके जो है वो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस x। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो आई है हम उसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। अब हम कहेंगे क्योंकि हमने बी से फाइंड आउट की है, जिस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे उससे उस इक्वेशन में नहीं बल्कि दूसरी इक्वेशन में आपने उसको पुट करना होता है। ठीक है, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जहां पे भी आपको y नजर आ रहा है वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। x प्लस 2y की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस माइनस -2 1 2 प्लस 2 को x पे किया 2x इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये टर्म आई थी, अब देखें 2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2। 2 में 1 ऐड किया 3x इज इक्वल टू 6x इधर ही रहेगा, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो आपके पास x का क्या आंसर आ जाएगा 2। अब आपके पास जो x का आंसर आया है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स। अब जहाँ पे भी आपको x नजर आए वहां पे आप 2 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 में से 1 जो है आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो है y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लिख देंगे हम, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास जो है 4th वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 5th है आपके पास। अगेन से हम इसका जो है वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हम जो है वो दोबारा नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी सेम वैसे ही है आपके पास जिस तरह आपने फर्स्ट और जो है सेकंड पार्ट किया कि आपके पास जो है वो रियल नंबर्स अलग से होते थे, इमेजिनरी पार्ट अलग से होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है इसको कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 1 जो है वो कंपेयर होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2y माइनस 3 जो है एयोटा जो है वो 7 एयोटा से कंपेयर होगा तो एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। अब आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ करें और x और y की वैल्यू जो है वो निकालें। हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए को यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए क्या है हमारे पास, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये हम पे देखें ये जो है 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 1 और 3x इज इक्वल टू 8 में 1 ऐड किया 9 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर देखें ये 3 जो है इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9/3,
3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास जो है वो x का क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे जो है वो इसका जो है पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर बी जो है उसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर बी। अच्छा, जब हमने इक्वेशन नंबर बी यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या थी कि 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब 3 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एंड 2y इज इक्वल टू 7 में 3 ऐड किया 10 आ जाएगा। y इधर ही रहेगा, 2 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास पार्ट नंबर 5 में जो है वो x का और y का आंसर भी जो है वो आपके पास आ गया कि आप यहाँ पे लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 बस एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।